देखिए, आज हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी सीरीज है, बेसिकली बीजी की पेन ड्राइव क्लासेस हैं। इस पेन ड्राइव क्लासेस में हम आपको बीजी के हर वो टॉपिक बताते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे आप एज अ अकाउंटेंट, आप एज अ प्रोफेशनल या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना, हम बीजी के हर वो टॉपिक को कवर करते हैं जो बीजी के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो आज ये हमारा पहला सेक्शन है इस बीजी पेन ड्राइव क्लास में, जो हमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताएगा। सर, बीजी का इंट्रोडक्शन क्या है और बीजी कब आया था और किस तरीके से लॉन्च हुआ था, वगैरह वगैरह आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका मेन पर्पस अकाउंट्स करना होता है। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। ये सब हम बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्कस कर सकते हैं या फिर सीख सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के मुकाबले ज्यादा इजी है, क्योंकि इसका इंटरफेस और सॉफ्टवेयर के हिसाब से ज्यादा इजी बनाया गया है। क्लियर है? तो बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये आप लोगों को समझ में आ गया। सर, बीजी का अगर बात करें, बीजी क्या है? बीजी एक इंडियन कंपनी है जिसका पूरा नाम बीजी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड है और इसका एड्रेस वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास है। और ये सबसे अच्छी बात है, एक इंडियन कंपनी और इसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर ही मौजूद है। क्लियर है? इतनी बात आगे, अगर आप बीजी की थोड़ी और डेप्थ की बात करूं तो बीजी 12 अगस्त 1997 में लॉन्च हुआ था दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर। और आज बीजी को काफी कंट्रियां पसंद करती हैं और ये बहुत बाहर भी अच्छे लेवल पर रन कर रहा है। मैंने खुद ही बाहर काफी सॉफ्टवेयर लगाए हैं बीजी के, तो मुझे पता है कि ये बाहर भी कंट्री में अच्छी तरीके से रन कर रहा है। अगर मैं बीजी के बारे में बात करूं तो बीजी के अब तक 6 वर्जन आए। वर्जन इन द सेंस मतलब अपग्रेडेशन होता है, मतलब किसी चीज का अच्छे फीचर आना। जैसे बीजी जब आया था, बीजी 3 आया था, उस समय बीजी के अंदर इतने अच्छे फंक्शंस नहीं थे जितने आज के समय। क्योंकि जब कोई चीज आती है तो लोग सोचते हैं चलेगी या नहीं चलेगी, उस तरह की थिंकिंग अपने माइंड में रखते हैं। वैसे बीजी इंफोटेक ने अपना पहला वर्जन लाए थे 1997 में, बीजी 3। उसके बाद थोड़े टाइम बीजी चला, फिर बीजी 12 आया, फिर बीजी 14 आया, फिर बीजी 16 आया, फिर बीजी 17 और आज आपके साथ बीजी 18 सॉफ्टवेयर चल रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर आपका बीजी 19, हो सकता है आपको बीजी 20 भी देखने को मिल जाए। क्योंकि जब तक किसी चीज में कोई नए फंक्शन नहीं आएंगे या वो मार्केट के हिसाब से अपने आप को डेवलप नहीं करेगा, वो सॉफ्टवेयर उतना रन नहीं कर सकता। इसलिए बीजी हर उस टॉपिक को कवर कर रहा है जो मार्केट में करंट डेट पर चल रहे हैं। अभी आपको पता है कुछ समय में नई रिटर्न आने वाली है, वो बीजी ने पहले से अपने सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड कर ली ताकि मार्केट में वो चीज आए तो बीजी के पास वो अवेलेबल हो। ऐसे बहुत सारी चीजें बीजी के अंदर डे बाय डे अपडेट हो रही हैं। तो क्लियर है? इतनी बात आपको याद रखनी है कि बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसका मेन पर्पस अकाउंट्स करना होता है। ये एक इंडियन कंपनी है, इसको 12 अगस्त 1997 में लॉन्च किया गया था और बीजी के अब तक 6 वर्जन आ चुके हैं, जिसमें आपका बीजी 3, बीजी 12, बीजी 14, बीजी 16, बीजी 17 और बीजी 18 वर्जन आ चुके हैं। साथ साथ अगर मैं बात करूं, बीजी सॉफ्टवेयर एक सेंट्रलाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सेंट्रलाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है आप इसे कहीं से बैठे रन कर सकते हैं। मेरी 4 ब्रांचेस हैं, आप 4 ब्रांचेस को मेंटेन कर सकते हैं बीजी सॉफ्टवेयर पे। आपकी 10-20 जितनी ब्रांचेस हैं, आप इसे सेंट्रलाइज अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो लिखा है बीजी मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट अलाउ बिजनेस manager to handle all of their business transaction from a centralized and from any location. The program allow user to handle accounting, financial, point of sale, payroll and branch management. मतलब आप बिजी में
हर वो काम कर सकते हो तो एक बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं जिसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। आप उन सभी फंक्शनों को बीजी के अंदर यूज कर सकते हो, इसलिए बीजी आज के समय में सबसे ज्यादा बिकने वाला सॉफ्टवेयर। इसके बाद सेंट्रलाइज का मतलब समझ गए, मतलब मैं यहां बैठा हुआ हूं, दिल्ली मुझे यूपी से एक्सेस करना है, बॉम्बे से एक्सेस करना है, तो मैं से सेंट्रलाइज वे में भी एक्सेस कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे आ जाए। अगर बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, दे आर द टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट इज मैनुअल अकाउंटिंग एंड सेकंड थिंग इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। आपको पता होगा मैनुअल अकाउंटिंग वो होती है जो हाथों से की जाती है। अगर हम पुराने जमानों की मूवी देखें, उसमें एक मुनीम होता था जिसके पास एक रेड कलर की डायरी होती थी, जो भी बंदा आता था उससे पैसे लेता था, जो बंदा जाता था उसको पैसे देता था, तो वो डायरी मेंटेन करता था। उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती थी, कई बार बैलेंस को फॉरवर्ड करने में दिक्कत आ जाती थी, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम थी। बट आज का जमाना डिजिटल हो रहा है, हर चीज डिजिटल जा रही है, तो अब लोग अपनी अकाउंटिंग को भी कंप्यूटराइज रखने लगे। आज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का इतना ज्यादा क्रेज है कि आप एक बटन दबाओगे आपको एक पार्टी की पूरी समरी मिल जाएगी, उससे आपने एक अप्रैल से लेकर अब तक कितना माल बेचा, और जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी आपको उस पार्टी से रिलेटेड मिल जाएगी। साथ साथ आपका टैक्स कितना बन रहा है, आपकी बैलेंस शीट क्या प्रॉफिट दिखा रही है, आइटम का स्टॉक कितना है, आपके पास टोटल स्टॉक कितना है, वगैरह वगैरह का आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको एक क्लिक में, ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े, तो आप क्या पसंद करोगे? कॉमन सी बात है सर, आप एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पसंद करेंगे। वैसे ही बीजी भी एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका मेन पर्पस कंप्यूटर पर काम करने के लिए किया जाता है। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे सर कितने तरह की अकाउंटिंग होगी, तो आप बता देंगे सर दो तरह की अकाउंटिंग होगी, एक होगी मैनुअल अकाउंटिंग और दूसरी होगी आपकी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। चलें आगे बढ़ते हैं। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप क्या सीखेंगे? हम जर्नल सीखेंगे, लेजर सीखेंगे, सब्सिडरी बुक सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सब हम इस टॉप सेशन के अंदर कवर करेंगे। क्लियर है? अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो नेक्स्ट स्टेप है कि सर अगर हम बीजी का सॉफ्टवेयर कहीं से डाउनलोड करना चाहें तो हम बीजी का सॉफ्टवेयर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? अगर आप लोगों को भी बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप बीजी की साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिस साइट का नाम है www.busywin.com। मैंने इसको गूगल कॉम को ऑन करा और यहाँ पर साइट का नाम लिखता हूँ www.busywin.com। मैं इस साइट पर आया। इस साइट पर आओगे तो आपको मिलेगा वेलकम टू डाउनलोड सेक्शन ऑफ बीजी। आपको बस प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो बीजी के अब तक जितने वर्जन मैंने आपको भी बताए थे, बीजी 3, बीजी 12, बीजी 14, बीजी 16, बीजी 17, बीजी 18, ये सारे वर्जन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? क्लिक टू डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका बीजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैंने इसे क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए मेरा बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगा। हो सकता है मेरे सिस्टम में जितनी कैपेसिटी होगी या मेरा नेट जितनी अच्छी चलेगा उतनी जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन सर यहाँ पर बीजी 18 के आगे लिखा हुआ है रिलीज 5.2। बीजी 18 हम समझ गए, लेकिन सर रिलीज क्या होता है? रिलीज का मतलब होता है कोई नया फंक्शन आना। आज बीजी का जो नया अपडेट आया था 20 फरवरी को आया, मान लो आज बीजी का नया अपडेट आ जाता है कोई और उसका नाम 5.3 होगा, तो क्या बीजी 18 को चेंज करके बीजी 19 कर देगा? नहीं, बीजी कहता है कि मैं कभी भी ना बीजी 18 चेंज नहीं करूंगा। ये चेंज पता है कब होते हैं? ये चेंज उस समय होते हैं जब कोई बड़ा अपडेट आता है। लोग चेंज अपने सॉफ्टवेयर को इसलिए नहीं करते या वर्जन को इसलिए अपडेट नहीं करते जब तक उनका कोई बड़ा चेंज नहीं। जब जैसे बीजी 16 से 17 आया था ना, तो उस समय जीएसटी आ गया था, तो बीजी ने 16 को रिप्लेस करके 17 लाया क्योंकि पूरा टैक्सेशन चेंज हो गया था। जब बीजी 17 से 18 में आया तो उस समय ईबे बिल, ऑटोमेटिक ईबे बिल आ गया, मोबाइल ऐप ले आए बीजी वाले। तो जब बड़ा चेंज होता है तब वर्जन का नाम चेंज होता है, वर्जन 18 से वर्जन 19। अगर आपके छोटे मोटे चेंज, जैसे आपने कोई कोडिंग करी, कोडिंग में स्पेलिंग एरर हो गई, तो बीजी क्या करेगा? 5.2 को 5.3 कर देगा। कोई और चेंज हो तो 5.4 कर देगा। लेकिन अगर कोई एक नया फंक्शन,
कोई एक नई चीज ऐड कर दी तो बिजी क्या करेगा, अपने सेकंड को चेंज करेगा। अगर छोटी एरर है तो लास्ट वाले को चेंज करेगा, जैसे 5.2, 5.3, 5.4। अगर कोई बग बिग इससे बड़ा चेंज होगा तो 5 को चेंज करके 6 कर देगा, और उससे बड़ा कोई चेंज होगा तो वो 18 को 19 कर देगा। इस तरीके से बनता है, वरना तो हर कोई रिलीज लाता रहेगा, लोग परेशान हो जाएंगे। तो रिलीज ज्यादा नहीं होते। रिलीज का मतलब होता है कुछ नए फंक्शन आ गए, पूरा चेंज नहीं हुआ स्ट्रक्चर। जबकि जब वर्जन चेंज होता है 18 से 19 होगा या 19 से 20 होगा, तो उस समय जो अपडेट आएंगे वो बहुत ज्यादा अपडेट होंगे और यूनिक अपडेट होंगे। क्लियर है? रिलीज समझ में आ गया। दूसरी चीज, अभी देखिए मैंने अपना बीजी का सॉफ्टवेयर यहाँ डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड हो गया मेरे पास। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर ये दिख रहा है। अब यहाँ पर आप शो इन फोल्डर पे जाएंगे। जैसे ही आप लोग शो इन फोल्डर पे क्लिक करोगे वो आपको यहाँ दिख जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर आपके पास ना एक सेटअप जैसा बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है? सेटअप जैसा बन के आ रहा है, और इस पे एक फाइल का आइकन है। इसे बोलते हैं WinRAR फाइल। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? WinRAR फाइल। ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसके अंदर वायरस नहीं जा सकता। लेकिन सर जब हम लोग डाउनलोड करते हैं ना तो इस तरीके से नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप लोगों के सिस्टम में WinRAR फाइल का फॉर्मेट नहीं होता। किसका फॉर्मेट नहीं होता? WinRAR फाइल का फॉर्मेट नहीं होता। तो क्या सर ये फॉर्मेट हमें कहीं से मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल जाएगा। 1 मिनट लगेगा आपको डाउनलोड करने के लिए। बस आपको लिखना है WinRAR, ठीक है, WinRAR डाउनलोड। बस आपको इतना लिखना है। आपकी जो पहली साइट आएगी आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का मैसेज आएगा और आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। क्लियर है? तो उसके बाद आपकी जितने भी बीजी के आइकन ओपन होंगे वो इस तरह के ऑन होंगे। इतना समझ आ गया? आगे बढ़े। लेकिन सर ये WinRAR फाइल फॉर्मेट का मतलब क्या है? WinRAR फाइल एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपका वायरस नहीं जा सकता। आपका सिस्टम टोटली वायरस वाला हो, लेकिन WinRAR अगर किसी फाइल के अंदर है या कोई फाइल WinRAR के अंदर बनी हुई है तो उसके अंदर वायरस नहीं जा सकता। इसलिए अब हर कोई कंपनी कोशिश करती है कि अपने सेटअप को WinRAR फाइल के अंदर रखे। जब सामने वाला बंदा उसको इंस्टॉल करे तो उसके अंदर कोई करप्ट फाइलें ना जाए या कोई डैमेज फाइल ना, जिससे कोडिंग वर्क ना कर पाए। इसलिए हर कोई आज अपनी फाइल को WinRAR के अंदर रखता है। तो आप एक तरीके से लॉक बोल सकते हैं, एक तरीके का प्रूफ बोल सकते हो कि इसके अंदर कोई चीज मतलब फंस गई है, अब उसे निकालना है। मतलब हमने एक लॉक कर दिया, जैसे एक अलमारी होती है उसके अंदर हम लॉक कर देते हैं कोई चीज चुरा ना ले, वैसे ही अपनी फाइल को या अपने सेटअप को हमने WinRAR में डाल दिया ताकि कोई इसका क्या ना कर सके, मिसयूज ना कर सके या इसके अंदर कोई वायरस ना जा सके। क्लियर? अब क्वेश्चन ये कि मुझे अगर ये फाइल निकालनी है, जो इसके अंदर फाइल पड़ी, वो कैसे निकालें? तो आपके दो तरीके। पहला तरीका, आप राइट क्लिक करें और यहाँ एक एक्सट्रैक्ट फाइल कर लें। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे ना तो यहाँ से वो एक्सट्रैक्ट होने के साथ साथ आपसे पूछेगी सर कौन से फोल्डर में फाइल बनानी है। मतलब अब जो फाइल इसके अंदर से निकल के आ रही है बाहर, वो कहाँ रखोगे आप? मैंने कहा मैं यहीं रखूंगा, ठीक है, लेकिन एक फोल्डर बना देना। तो जैसे ही मैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के तुरंत देखो यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा जिस पे लिखा होगा सेटअप 2। क्यों? क्योंकि फोल्डर का नाम ही था, WinRAR का नाम ही था सेटअप 2। तो क्या दिख रहा है आपको? सेटअप 2 दिख गया। अब जब सेटअप 2 दिख गया तो आप इसके अंदर वो फाइल को देख सकते हैं। लेकिन अब अगर आप कहते नहीं सर अगर मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करता तो फोल्डर नहीं बनेगा, उसके अंदर जो फाइलें होंगी ना वो अलग आपको दिख जाएगी। जैसे मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूं, जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर करा तो यहाँ पर देखो सेटअप वाली फाइल आपको शो हो गई। सेटअप वाली फाइल क्या होगी? शो हो जाएगी। लेकिन मेरे पास जो क्विक हिल है ना, उसने क्या कर दिया? उसको डिसेबल कर दिया। ठीक है ना? तो मैं क्विक हिल को अभी डिसेबल कर दूं, शायद वो फाइल को शो कर देगा। अच्छा, वो शो तो नीचे शो कर रहा होगा सेटअप 2 के नाम से, ये रहा। ठीक है, सेटअप 1 के नाम से शो कर रहा है, नीचे शो कर रहा था। क्लियर है? तो अगर मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करता,
हेयर करूंगा तो वो फाइल से निकल के डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। अगर मैं स्टैक हेयर फाइल करूंगा तो एक फोल्डर बनेगा और फोल्डर के अंदर जो फाइल होगी वो पड़ी होगी। क्लियर है? इसके बाद अगर अब मुझे इस फाइल को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, क्योंकि अगर मुझे किसी सॉफ्टवेयर को चलाना है तो डाउनलोड करने के बाद मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, बस आप इसे जब इंस्टॉल करें तो आप इसे राइट क्लिक करें और रन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक आपसे मैसेज आएगा, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं इंटीमेशन, जिसपे लिखा होगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम एनी अननोन पब्लिशर टू मेक चेंज टू योर ड्राइव्स। मैंने कहा ओके जी, आप अलाउ कर दो। जैसे ही आप अलाउ करोगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसपे लिख के आएगा बीजी 18 रिलीज 5.2। ये इस तरीके से आएगा। सबसे पहले ये चेक करेगा और बस आपको नेक्स्ट करना है। फिर आपसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में एग्रीमेंट होगा, आप इसे पढ़ लें कि इनकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इनको पढ़ लें। उसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करें, नेक्स्ट करें, और इसके बाद एक आएगी ड्राइव कि आपको अपना बिजी सॉफ्टवेयर कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है। सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है, डी ड्राइव में इंस्टॉल करना है, ई ड्राइव में, जिसमें भी करना है बस आप यहाँ जाएं और उस ड्राइव को क्या कर सकते हैं, चेंज। लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन वे में अगर हम बोलें तो हम अपने सभी लोग बिजी को सी ड्राइव के अंदर रखते हैं। तो आप लोग भी अपने बिजी को कहाँ रखें, सी ड्राइव में रखें। फिर नेक्स्ट पर करें, फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दें और फिर ये आपका बिजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बिजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है और ये आपके सिस्टम की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितनी जीबी रैम है, क्योंकि अगर आपका सिस्टम स्लो होगा तो हो सकता है कि आपको कुछ समय लग जाए, और अगर आपका सिस्टम ठीक होगा तो ये फटाफट डाउनलोड भी हो जाएगा, मतलब इंस्टॉल भी हो जाएगा फटाफट। और इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर आपको एक फिनिश का मैसेज आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आपके पास बिजी का सॉफ्टवेयर आ गया। और जब आप बिजी के सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से स्टार्ट होगा। क्लियर है? ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अभी बिजी का आएगा तो यहाँ पर एक मैसेज भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपको मैसेज आ गया, सिक्योरिटी चेक, मतलब ओके हो गया। सर क्या बिजी सॉफ्टवेयर को ऑन करने की यही वे है कि हम माउस से डबल क्लिक करें उसके बाद बिजी का सॉफ्टवेयर ऑन होगा? क्या सर हम कोई बिजी को शॉर्टकट करने के अलग अलग वे हैं? जी बिल्कुल, बिजी को ऑन करने के अलग अलग वे। पहला वे तो यही कि आप इस पर डबल क्लिक करके ऑन कर लो, लेकिन ये ना एक प्रोफेशनल या फिर एक एक्सपीरियंस स्टाफ के लिए इतना अच्छा नहीं रहता। अगर आप बिजी का सॉफ्टवेयर ऑन करना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम से विंडो बटन दबाएं और बिजी लिख दें, उसके बाद बिजी के जितने वर्जन आएंगे वो सिलेक्ट कर लें और फिर आप बस इसको एंटर करें, आपका बिजी सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। दो तरीके हो गए। पहला तरीका कि मैं क्या करूं, बिजी पर डबल क्लिक कर दूं या फिर विंडो बटन दबाकर बिजी टाइप कर दूं, और तीसरा तरीका है कि मैं बिजी सॉफ्टवेयर क्या बना लूं, शॉर्टकट की बनाऊं। शॉर्टकट की बनाने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ पर लिखा होता है शॉर्टकट की। आपको जो भी शॉर्टकट की बनानी है आप वो बनाएं, लेकिन ऐसी कोई शॉर्टकट की ना बनाएं जिससे आप परेशान हो जाए। ऐसा नहीं आपको यहाँ वन बना दें तो आप कभी वन दबाएंगे तो बिजी ऑन हो जाएगा, आपको कोई नंबर लिखना है उसमें आपको वन लिखना है तो बिजी ऑन हो जाएगा। तो प्लीज ऐसी कोई शॉर्टकट की ना बनाएं जिससे आप क्या हो जाएं, परेशान हो जाएं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसकी शॉर्टकट की बना देता हूं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वन, बन गई। उसके बाद अप्लाई करता हूं, ओके करता हूं, और फिर अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस वन दबाऊंगा तो आप देखिए मेरा बिजी सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश, फिर ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट वन। ठीक है, वर्क नहीं कर रही, कंट्रोल और शिफ्ट वन, शायद अप्लाई नहीं हो पाई इसलिए वर्क नहीं कर रही है। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस वन था, तो पहले मुझे कंट्रोल, पहले क्या दबाना है, ओहो क्या था,
पहले कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट है, तो मैंने कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया, ऑल्ट दबाया और फिर 1 दबाया। पता नहीं क्या हो गया, वर्क नहीं कर रहा। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट 1। चलो कोई और दूसरी शॉर्टकट की बना लेते हैं, 1 वाली वर्क नहीं कर रही है, तो मैंने इसे क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ए। अच्छा कोई खिल के लिए शॉर्टकट की बनी, ये भी नहीं यूज कर सकते, हम क्यू कर देते, चलो ऑल्ट कंट्रोल क्यू कर देते हैं। ओके, ऑल्ट कंट्रोल, अब क्यू दबाऊंगा, देखिए शायद बिजी ऑन हो जाए, पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा। बाकी इस तरीके से ही आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट की बनाकर भी आप लोग अपना बिजी का सॉफ्टवेयर ऑन कर सकते हैं, ठीक है। शायद हो सकता है हमारी रिकॉर्डिंग चल रही हो इसलिए ये शॉर्टकट की वर्क ना कर रही हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप बिजी सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे। जब आप बिजी सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो आपके सिस्टम में बिजी ऑन होते ही आपका बिजी का वर्जन दिखेगा, ठीक है। जैसे अगर आप बिजी को फर्स्ट टाइम ऑन करोगे और अगर आपका बिजी लाइसेंस वाला होगा तो आप टॉप पर देख सकते हैं कि आपका बीजी का वर्जन कौन सा है, आपका रिलीज कौन सा है, आपका बीजी का मॉडल क्या है, आपका सीरियल नंबर क्या है और ये कब तक के लिए वैलिड है। आप ये चीजें बीजी के अंदर देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये आज की जो क्लास थी, इस क्लास में हमने आप लोगों के साथ बीजी का इंट्रोडक्शन कवर किया है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी बीजी की और बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे कि बीजी को किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है, कौन से चीज हमारे लिए प्रेफर है, डोंगल या फिर सॉफ्ट लॉक, बीजी का ट्रायल कितने पीरियड का होता है, ये वगैरह वगैरह बातें हम अपने आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।